मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान शौकत और अजब गजब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। जहां एक ओर शाही ठाट बाट, ऊंचे मीनार और रत्न जड़ित महल थे, वहीं दूसरी ओर अकबर के दरबार में ऐसे ऐसे किस्से घटते थे जो आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। और उन किस्सों के केंद्र में अक्सर एक ही नाम गूंजता था, बीरबल। बीरबल की हाजिर अजवाबी और बुद्धिमानी का अकबर तो दीवाना था ही। दरबारियों को भी कभी कभी हंसी आती और कभी जलन। यही कारण था कि कई दरबारी बार बार कोशिश करते कि बीरबल किसी बात में हार मान ले, पर हर बार बीरबल की चतुराई बाजी मार लेती। एक बार की बात है, अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा सुख सोने चांदी का ढेर है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, सबसे बड़ा सुख है अपार साम्राज्य और ताकत। तीसरा बोला, महाराज, सबसे बड़ा सुख है स्वादिष्ट भोजन। अकबर मुस्कुराए, मगर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम बताओ बीरबल, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा सुख क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इंसान के लिए सबसे बड़ा सुख है संतोष। जिसे जो मिला उसमें खुश रहना ही असली सुख है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा अलग और गहरी बात करते हो। यही कारण है कि तुम्हें सुनने में मुझे मजा आता है। यह सुनकर दरबारी खिसियाने लगे। मजेदार घटना, खच्चर की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक करने की ठानी। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हमारे अस्तबल में सैकड़ों घोड़े हैं, उनमें से एक खच्चर भी है। मैं चाहता हूं कि तुम बिना देखे बता दो कि वह खच्चर कौन सा है। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, अब तो बीरबल फंसेंगे। इतने सारे घोड़ों में खच्चर पहचानना नामुमकिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे बस एक रात चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। रात में बीरबल अस्तबल में पहुंचे। वह हर घोड़े के कान में धीरे धीरे कुछ कहते और फिर आगे बढ़ जाते। सुबह जब अकबर और दरबारी अस्तबल में आए तो बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह, यह रहा खच्चर। सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैंने हर घोड़े के कान में कहा कि कल मैं तुम्हें खच्चर कहूंगा। सारे घोड़े चुप रहे, मगर यह बेचारा खच्चर रात भर गुस्से में लात मारता रहा। सुबह आते ही यह सबसे थका हारा दिखा। तब मैंने जान लिया कि यही खच्चर है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मजेदार घटना, आधा आम। एक बार बादशाह अकबर बाग में आम खा रहे थे। आम बहुत मीठे थे। अकबर ने सोचा कि यह मजा बीरबल को भी चखाना चाहिए। उन्होंने एक आम आधा खाकर बीरबल को दिया और बोले, लो बीरबल, यह लो, बहुत मीठा है। बीरबल ने आम लिया और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह तो आपकी मेहरबानी है, वरना मैं सोच रहा था कि आप मुझे आम का बीज देंगे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हें तो मेरी आदतें भी पता हैं। मजेदार घटना, सबसे अमीर कौन? एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर इंसान कौन है? किसी ने कहा, जहां पनाह, वह जो सोने की खदान का मालिक है। दूसरे ने कहा, वह व्यापारी जो दूर दूर तक व्यापार करता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बताओ। बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे अमीर वह है जिसके पास संतोष है, क्योंकि धन का अंत होता है पर संतोष का नहीं। अकबर ने मजाक में कहा, तो क्या तुम सबसे अमीर हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जी हां, क्योंकि मैं संतोषी हूं और इसी कारण आपकी सेवा का सुख पा रहा हूं। अकबर हंस पड़े और बोले, सच कहां बीरबल,
तुम सचमुच सबसे अमीर हो। एक दिन अकबर बहुत खुश मूड में थे। उन्होंने दरबार सजवाया और दरबारियों को चुनौती दी। आज मैं चाहता हूं कि कोई मुझे सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाए। जो यह कर दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी इधर उधर निकल पड़े। कुछ गांव में गए, कुछ बाजार में, तो कुछ खेतों में। एक दो दिन बाद सब लौटे। किसी ने कहा, जहां पनाह, यह आदमी मूर्ख है, क्योंकि यह बिना वजह पेड़ की छाया को बेच रहा था। दूसरे ने कहा, हुजूर, यह किसान मूर्ख है, क्योंकि यह दिन रात मेहनत करता है, फिर भी अपना अनाज कौड़ियों के भाव बेच देता है। अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, और तुम बीरबल, तुम किसे मूर्ख पिछले मानते हिस्से हो? में हमने देखा कि बीरबल अकबर ने फोल्डेड गरीब हाथ आदमी से जोड़कर कहा बोले, कि दीपक की लौ जहां पनाह, देखकर तुमने सबसे गर्मी बड़ा पाई, मूर्ख तो इसलिए आप हैं। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। दरबार में सन्नाटा बेचारा छा गया। गरीब बहुत दुखी सब हुआ दंग रह गए और बीरबल के पास अकबर पहुंचा। की आंखें फैल गईं। बीरबल ने उससे कहा, क्या कहा? चिंता मत करो, मुझे मूर्ख? मैं तुम्हें न्याय बीरबल ने दिलाऊंगा। हंसते हुए कहा, कुछ दिनों बाद जी हां, बीरबल जहां ने पनाह, दरबार में ऐलान किया, आपने इतने होशियार जहां लोगों को पनाह, छोड़कर मैंने आपके हमें लिए सबसे खास बड़ा खिचड़ी मूर्ख पकाई है। ढूंढने का आदेश कृपया दिया, उसे छकने जरूर जबकि आइए। सबसे बड़ा मूर्ख अकबर तो खुश हो गए खुद और को ही बोले, घोषित कर बैठे। अरे वाह, अकबर बीरबल पहले की गुस्से खिचड़ी में खाने दिखे, का मौका मिलेगा। फिर जोर से हंस सारे पड़े। दरबारी भी उत्सुक बीरबल, थे। सचमुच जब तुम सब लोग सबसे बाग में होशियार हो। पहुंचे और तो हां उन्होंने देखा, दरबारियों, एक सबसे ऊंचे बड़ा बांस पर मूर्ख एक ढूंढने छोटी की सी जरूरत हांडी नहीं, लटक रही थी मैंने खुद और मान लिया। नीचे कई गज दूर पूरा आग दरबार जल रही हंसी थी। से गूंज उठा। अकबर ने हैरानी से घटना, पूछा, सुई का बीरबल, हिसाब। ये कैसी खिचड़ी है? एक दिन आग अकबर इतनी और नीचे है बीरबल और हांडी बाग इतनी में ऊपर, टहल रहे थे। इससे कैसे खिचड़ी पक सकती रास्ते है? में एक बूढ़ी औरत बीरबल ने मिली। मुस्कुराकर वह कहा, बहुत परेशान थी। जहां अपना, उसने अकबर से जैसे कहा, गरीब आदमी को दूर से जहां दीपक की पनाह, लौ से गर्मी मेरा मिली थी, बेटा आपकी सेना में वैसे काम ही मेरी करता है। खिचड़ी भी पक उसने जाएगी। मुझे एक सोने की सुई भेजी थी, अकबर समझ जो गए रास्ते में कि कहीं गिर बीरबल गई है। उन्हें आईना कृपा दिखा करके रहे हैं। आप उसे ढूंढ उन्होंने दिलवाइए। तुरंत उस गरीब को बुलाकर अकबर ने कहा, अपने सैनिकों को हमने हुक्म गलती दिया, की थी, जाओ अब हम तुम्हें सुई इनाम ढूंढो। देंगे। सैनिक दरबार में घंटों हंसी ढूंढते और रहे पर तालियों की सुई नहीं मिली। गड़गड़ाहट गूंज उठी। तब अकबर ने बीरबल से घटना, कहा, 3 तुम बताओ सवाल। बीरबल, एक यह बार सुई अकबर कैसे ने बीरबल मिलेगी? से 3 कठिन सवाल बीरबल पूछे। मुस्कुराए और 1, बोले, दुनिया में सबसे जहां बड़ा सच क्या पनाह, है? 2, ये काम तो बहुत इंसान के लिए आसान है, सबसे बड़ा झूठ क्या है? बस आप अपना 3, खजाना खोल दुनिया दीजिए में सबसे बड़ा और हर हथियार आदमी कौन को सा है? सोने का एक बीरबल ने तौलिया तुरंत बांट जवाब दीजिए। दिया, बूढ़ी जहां औरत पनाह, को देखकर पहचान सबसे बड़ा लीजिए। सच है मौत। वह सबसे पहले चाहे राजा सुई हो या मांगने रंक, दो। सबको आना है। सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा खुश हूं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। और सबसे बड़ा हथियार है जुबान। इससे आप दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को सोने की माला भेंट की। घटना, बीरबल और दरबारी ईर्ष्या। अकबर के कई दरबारी बीरबल से जलते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, बीरबल की अक्ल का असली इम्तिहान लीजिए, तभी पता चलेगा कि वह कितना होशियार है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं बीरबल को एक सवाल दूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? सभी दरबारी खुश हो गए कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपके बाग के पेड़ों पर पत्ते। अगर आप चाहें तो मैं गिनकर बता दूं, लेकिन पहले आप हर पत्ता गिनकर मुझे सही संख्या बताइए। पूरा दरबार हंस पड़ा और दरबारियों का मुंह उतर गया। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। घटना, सबसे प्यारा बच्चा। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा किसका होता है? कोई बोला, जहां पनाह, सबसे प्यारा बच्चा राजा का होता है। दूसरा बोला, नहीं, सबसे प्यारा बच्चा शहजादे का होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर माँ बाप को उसका बच्चा सबसे प्यारा लगता है, चाहे वह कैसा भी हो। अकबर ने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि शहर से अलग अलग बच्चों को दरबार में लाया जाए। जब सभी बच्चे लाए गए तो हर माँ बाप ने अपने अपने बच्चे को सबसे अच्छा बताया। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की बात सही है। घटना, बीरबल और दरबार का तोता। एक बार अकबर को एक सुंदर तोता उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से कहा, इस तोते की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। अगर यह मर गया तो जिम्मेदार की जान ले ली जाएगी। सभी दरबारी डर गए। तोते की देखभाल में दिन रात लगे रहने लगे। कुछ दिनों बाद तोता अचानक मर गया। सब घबरा गए।
आखिर यह काम बीरबल को सौंपा गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना तोता न तो मरा है न जिंदा है, बस ऊपर चला गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? 88 बीरबल ने कहा, जहां अपना तोता प्रभु के पास लौट गया है। आपने कहा था कि मरेगा तो सजा होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मरा नहीं है, बस उड़ गया है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हर बार सजा से बच निकलते हो। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, हमारे राज्य में सबसे बड़ा झूठा कौन है? कोई बोला, जहां अपना सबसे बड़ा झूठा व्यापारी होता है। दूसरा बोला, नहीं, किसान झूठ बोलते हैं, फसल खराब बताकर कर माफी मांगते हैं। तीसरा बोला, हुजूर, सबसे बड़ा झूठा तो आपका मंत्री है, जो हमेशा आपकी तारीफ करता रहता है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बताओ बीरबल, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा झूठा कौन है? बीरबल ने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना सबसे बड़ा झूठा तो आप हैं। एक दिन अकबर के अकबर चौंक दरबार पड़े। में एक जादूगर क्या? आया। मैं? उसके रंग बिरंगे बीरबल ने कपड़े और मुस्कुराते हुए कहा, चमकदार झाड़ू देखकर जी हां, सभी क्योंकि आप रोज दरबारी कहते दंग हैं, रह गए। मैं प्रजा का सेवक जादूगर हूं। ने कहा, पर हकीकत यह है कि आप जहां तो सम्राट हैं। मैं हवा आपकी में हर उड़ सकता आज्ञा हूं ही कानून और है। चांद से भी तेज दौड़ अकबर सकता जोर हूं। से हंस पड़े और बोले, अकबर हंस बीरबल, पड़े और बोले, तुम्हारी बातें तीर की तरह लगती ठीक हैं। है, सचमुच तुम अगर सही तुम कहते हो। सच में उड़ सको घटना, तो इनाम सिर की तुम्हारा कीमत। होगा। एक दिन अकबर जादूगर ने ने दरबारियों छलांग से लगाई पूछा, और जोर बताओ, जोर से झूमने इंसान लगा, के सिर की असली कीमत लेकिन क्या है? वह बस कोई बोला, आधा झूल कर गिर जहां गया। अपना, यह तो अनमोल दरबार है। में हंसी की दूसरा गड़गड़ाहट बोला, गूंज उठी। सिर की कीमत अकबर सोने ने चांदी बीरबल से से भी कहा, ज्यादा है। बीरबल, तीसरा बोला, अब तुम बताओ कि सिर यह की कीमत जादूगर राज्य कितना से भी सच बड़ी बोल है। रहा है। अकबर ने बीरबल बीरबल से कहा, मुस्कुराए और बोले, और तुम क्या कहते हो? जहां पना, बीरबल ने कहा, यह जहां जादूगर अपना, सच में उड़ सकता इंसान है, के सिर की कीमत पर सिर्फ कभी हमारी कभी 1 हंसी रुपए में, से भी कम हो सकती क्योंकि है। उसने दरबारियों के अकबर चेहरे पर हैरान हुए, खुशी फैला दी। यह कैसे? और यही सबसे बड़ा बीरबल ने जादू है। समझाया, अगर अकबर किसी आदमी हंसते का सिर हंसते कंघी लोटपोट बेचने हो वाले गए के पास और जाए बोले, और उसके सिर पर बाल ना सच हो, कहां तो बीरबल, उस सिर की तुम कीमत हर एक कंघी परिस्थिति में से भी कम मजा है। और बुद्धि एक पूरा साथ दरबार घोल देते ठाकों हो। से गूंज उठा। घटना, बीरबल बीरबल का आधा खोया इनाम। हुआ गहना। एक बार अकबर ने एक दिन दरबार में अकबर ऐलान बाग किया, में टहल रहे जो थे। आदमी दरबार में अचानक उनकी सबसे आंख पड़ी मजेदार, कि उनका बहुमूल्य अंगूठी कहीं गुम हो गई। अकबर ने दरबारियों से कहा, जो भी यह अंगूठी लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सैनिक और दरबारी पूरे बाग में इधर उधर दौड़े, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान से चारों तरफ देखा और बोले, जहां पनाह, यह अंगूठी उसी जगह है जहां बादल सबसे पहले सूरज की किरणों को छूता है। अकबर चौंक गए, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अंगूठी आपकी अंगुली पर ही थी, लेकिन चांद और सूरज की रोशनी को देखकर आप सोच रहे थे कि यह खो गई है। असली चीज वही है जो हमेशा आपके पास रहती है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें कभी कभी पहेली जैसी होती हैं। सचमुच तुम्हारे सामने कोई समझ नहीं सकता। घटना, बीरबल और अमीर व्यापारी। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, बताओ, इस राज्य का सबसे अमीर आदमी कौन है? सभी दरबारी दौड़ पड़े। किसी ने कहा, जहां पनाह, यह तो सोने की खदान का मालिक है। दूसरे ने कहा, नहीं, यह व्यापारी है जो विदेश से व्यापार करता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे अमीर वह है जिसके पास संतोष है। कोई भी धनी आदमी जो संतुष्ट नहीं है वह असली अमीर नहीं, और जो गरीब है पर संतुष्ट है वही असली राजा है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सच कहां बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हर किसी के लिए मिसाल है। घटना, बीरबल और अकबर का भ्रम। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन सवाल दिया, बीरबल, बताओ कि अगर मैं तुम्हें आज रात 100 रुपए दूं और तुम मुझे कल 50 रुपए लौटा दो तो तुम कितना अमीर हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं आपके 100 रुपए रखूं और 50 वापस कर दूं तो मैं 100 रुपए का मालिक नहीं बल्कि 50 रुपए का गुलाम बन जाऊंगा। इसलिए मैं केवल वही रखूंगा जो मुझे आवश्यक है। अकबर को बीरबल की बात बड़ी समझदारी भरी लगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी हर बात में गहरी सोच है। सचमुच तुम सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हो। घटना, बीरबल और खोया हुआ दरवाजा।
एक बार अकबर महल के पुराने हिस्से में गए और देखा कि एक दरवाजा गुम है। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह दरवाजा कहाँ गया? बीरबल ने ध्यान से इधर उधर देखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, दरवाजा कोई नहीं ले गया। दरवाजा वही है जो आप खोलना भूल गए थे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हर समस्या का हल आसान बना देती है। घटना, बीरबल और राजा का टेस्ट। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, अगर मैं तुमसे कह दूं कि कल तुम मुझे हंसाओ तो क्या करोगे? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, मैं पहले ही हंस रहा हूं, इसलिए कल तक आप सोचते रहेंगे कि हंसी कैसे आएगी, और यही सबसे मजेदार तरीका है। अकबर हंसते हंसते झूम उठे। घटना, बीरबल और खोया हुआ सिक्का। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, किसी ने मेरा सोने का सिक्का चुरा लिया। जो इसे वापस लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी इधर उधर दौड़े। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे आसान तरीका यह है कि सभी दरबारी और सैनिक अपने जूते उतार दें और मैदान में रख दें। सिक्का जो जूते में छिपा होगा वही चोर है। अकबर ने यह तरीका अपनाया। जल्द ही सिक्का एक दरबारी के जूते में मिला। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने चोरी का रहस्य खोल दिया। घटना, बीरबल और उलझा हुआ कुर्ता। एक दिन अकबर ने देखा कि बीरबल का कुर्ता उलझा हुआ है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा कुर्ता भी तुमसे तेज नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कुर्ता उलझा है, पर मेरी बुद्धि नहीं, इसलिए मैं इसे जल्दी सुलझा सकता हूं। बीरबल ने कुर्ता खोलते हुए दरबारियों को सबक दिया कि कभी भी बाहरी चीजें हमारे दिमाग से तेज नहीं हो सकती। अकबर हंस पड़े। पिछले सच हिस्से में कहा हमने बीरबल, देखा तुम्हारी अकबर ने बुद्धि हर गरीब चीज आदमी से कहा ऊपर है। कि दीपक की लौ घटना, देखकर तुमने बीरबल गर्मी और पाई, जादुई इसलिए अंगूठी। तुम्हें इनाम नहीं एक दिन मिलेगा। अकबर को एक बेचारा जादुई गरीब अंगूठी बहुत मिली। दुखी हुआ उन्होंने कहा, और बीरबल के पास इस पहुंचा। अंगूठी की शक्ति बीरबल ने जानने के उससे लिए कहा, किसी को यह चिंता मत पहनकर करो, दिखाओ। मैं तुम्हें न्याय सभी दिलाऊंगा। दरबारी डर गए। कुछ दिनों बीरबल बाद मुस्कुराए बीरबल ने और दरबार अंगूठी में पहन ऐलान ली। किया, अकबर ने पूछा, जहां पनाह, मैंने आपके तो लिए खास खिचड़ी पकाई शक्ति है, दिखाओ। कृपया उसे छकने बीरबल जरूर ने आइए। धीरे से कहा, अकबर खुश हो गए और जहां बोले, पनाह, अरे इस वाह, अंगूठी की शक्ति बीरबल है, की खिचड़ी खाने का इसे मौका पहनने मिलेगा। वाला हर किसी को सारे दरबारी हंसी भी में उत्सुक उलझा थे। देता है। जब सब लोग बाग अकबर में ने पहुंचे देखा कि तो पूरा उन्होंने दरबार देखा हंसी में एक डूब ऊंचे गया। बांस पर एक बीरबल ने छोटी सी कहा, हांडी लटक रही थी यही शक्ति और है, नीचे कई गज जहां दूर पनाह, आग जल रही थी। हंसी सबसे बड़ा अकबर ने जादू है। हैरानी से पूछा, घटना, बीरबल, ये बीरबल कैसी और खिचड़ी है? अमरूद का आग सवाल। इतनी नीचे है एक दिन और अकबर हांडी ने इतनी बीरबल से ऊपर, पूछा, इससे कैसे खिचड़ी पक बताओ, सकती है? अमरूद मीठा बीरबल ने है या मुस्कुराकर खट्टा? कहा, बीरबल जहां ने पनाह, मुस्कुराते हुए जैसे कहा, गरीब आदमी को दूर जहां से पनाह, दीपक की लौ से यह गर्मी उस मिली थी, आदमी पर निर्भर वैसे करता ही है मेरी जो इसे खिचड़ी भी पक खाए। जाएगी। अगर उसे मीठा लगे तो अकबर मीठा समझ है, गए और कि अगर बीरबल खट्टा लगे उन्हें तो आईना खट्टा है। दिखा रहे हैं। अकबर हंस उन्होंने पड़े। तुरंत उस गरीब को बुलाकर कहा, हमने गलती की थी, अब हम तुम्हें इनाम देंगे। दरबार में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। घटना, 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? 2. इंसान के लिए सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. दुनिया में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच है मौत। चाहे राजा हो या रंक, सबको आना है। सबसे बड़ा झूठ है मैं हमेशा खुश हूं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। और सबसे बड़ा हथियार है जुबान। इससे आप दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को सोने की माला भेंट की। घटना, बीरबल और दरबारी ईर्ष्या। अकबर के कई दरबारी बीरबल से जलते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल की अक्ल का असली इम्तिहान लीजिए, तभी पता चलेगा कि वह कितना होशियार है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं बीरबल को एक सवाल दूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? सभी दरबारी खुश हो गए कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपके बाग के पेड़ों पर पत्ते। अगर आप चाहें तो मैं गिनकर बता दूं, लेकिन पहले आप हर पत्ता गिनकर मुझे सही संख्या बताइए।
पूरा दरबार हंस पड़ा और दरबारियों का मुंह उतर गया। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। घटना, सबसे प्यारा बच्चा। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा किसका होता है? कोई बोला, जहां पनाह, सबसे प्यारा बच्चा राजा का होता है। दूसरा बोला, नहीं, सबसे प्यारा बच्चा शहजादे का होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर मां बाप को उसका बच्चा सबसे प्यारा लगता है, चाहे वह कैसा भी हो। अकबर ने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि शहर से अलग अलग बच्चों को दरबार में लाया जाए। जब सभी बच्चे लाए गए तो हर मां बाप ने अपने अपने बच्चे को सबसे अच्छा बताया। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की बात सही है। घटना, बीरबल और दरबार का तोता। एक बार अकबर को एक सुंदर तोता उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से कहा, इस तोते की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। अगर यह मर गया तो जिम्मेदार की जान ले ली जाएगी। सभी दरबारी डर गए। तोते की देखभाल में दिन रात लगे रहने लगे। कुछ दिनों बाद तोता अचानक मर गया। सब घबरा गए। आखिर यह काम बीरबल को सौंपा गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना, तोता न तो मरा है न जिंदा है, बस ऊपर चला गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? एट बीरबल ने कहा, जहां अपना, तोता प्रभु के पास लौट गया है। आपने कहा था कि मरेगा तो सजा होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मरा नहीं है, बस उड़ गया है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हर बार सजा से बच निकलते हो। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, हमारे राज्य में सबसे बड़ा झूठा कौन है? कोई बोला, जहां अपना, सबसे बड़ा झूठा व्यापारी होता है। दूसरा बोला, नहीं, किसान झूठ बोलते हैं, फसल खराब बताकर कर माफी मांगते हैं। तीसरा बोला, हुजूर, सबसे बड़ा झूठा तो आपका मंत्री है, जो हमेशा आपकी तारीफ करता रहता है। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बताओ बीरबल, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा झूठा कौन है? बीरबल ने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, सबसे बड़ा झूठा तो आप हैं। अकबर चौंक पड़े। क्या, मैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, क्योंकि आप रोज कहते हैं, मैं प्रजा का सेवक हूं, पर हकीकत यह है कि आप तो सम्राट हैं। आपकी हर आज्ञा ही कानून है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें तीर की तरह लगती हैं, सचमुच तुम सही कहते हो। घटना, सिर की कीमत। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, इंसान के सिर की असली कीमत क्या है? कोई बोला, जहां अपना, यह तो अनमोल है। दूसरा बोला, सिर की कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा है। तीसरा बोला, सिर की कीमत राज्य से भी बड़ी है। अकबर ने बीरबल से कहा, और तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां अपना, इंसान के सिर की कीमत कभी कभी 1 रुपए से भी कम हो सकती है। अकबर हैरान हुए, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर किसी आदमी का सिर कंघी बेचने वाले के पास जाए और उसके सिर पर बाल ना हो, तो उस सिर की कीमत 1 कंघी से भी कम है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। घटना, सिर्फ आधा इनाम। एक बार अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो आदमी दरबार में सबसे मजेदार। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान शौकत और अजब गजब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। जहां एक ओर शाही ठाट बाट, ऊंचे मीनार और रत्न जड़ित महल थे, वहीं दूसरी ओर अकबर के दरबार में ऐसे ऐसे किस्से घटते थे जो आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। और उन किस्सों के केंद्र में अक्सर एक ही नाम गूंजता था, बीरबल। बीरबल की हाजिर अजवाबी और बुद्धिमानी का अकबर तो दीवाना था ही, दरबारियों को भी कभी कभी हंसी आती और कभी जलन। यही कारण था कि कई दरबारी बार बार कोशिश करते कि बीरबल किसी बात में हार मान ले, पर हर बार बीरबल की चतुराई बाजी मार लेती। एक बार की बात है, अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा सुख सोने चांदी का ढेर है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, सबसे बड़ा सुख है अपार साम्राज्य और ताकत। तीसरा बोला, महाराज, सबसे बड़ा सुख है
स्वादिष्ट भोजन। अकबर मुस्कुराए, मगर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम बताओ बीरबल, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा सुख क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इंसान के लिए सबसे बड़ा सुख है संतोष। जिसे जो मिला उसमें खुश रहना ही असली सुख है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा अलग और गहरी बात करते हो। यही कारण है कि तुम्हें सुनने में मुझे मजा आता है। यह सुनकर दरबारी खिसियाने लगे। मजेदार घटना, खच्चर की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक करने की ठानी। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हमारे अस्तबल में सैकड़ों घोड़े हैं, उनमें से एक खच्चर भी है। मैं चाहता हूं कि तुम बिना देखे बता दो कि वह खच्चर कौन सा है। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, अब तो बीरबल फंसेंगे। इतने सारे घोड़ों में खच्चर पहचानना नामुमकिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे बस एक रात चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। रात में बीरबल अस्तबल में पहुंचे। वह हर घोड़े के कान में धीरे धीरे कुछ कहते और फिर आगे बढ़ जाते। सुबह जब अकबर और दरबारी अस्तबल में आए तो बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह, यह रहा खच्चर। सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैंने हर घोड़े के कान में कहा कि कल मैं तुम्हें खच्चर कहूंगा। सारे घोड़े चुप रहे, मगर यह बेचारा खच्चर रात भर गुस्से में लात मारता रहा। सुबह आते ही यह सबसे थका हारा दिखा। तब मैंने जान लिया कि यही खच्चर है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मजेदार घटना, आधा आम। एक बार बादशाह अकबर बाग में आम खा रहे थे। आम बहुत मीठे थे। अकबर ने सोचा कि यह मजा बीरबल को भी चखाना चाहिए। उन्होंने एक आम आधा खाकर बीरबल को दिया और बोले, लो बीरबल, यह लो, बहुत मीठा है। बीरबल ने आम लिया और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह तो आपकी मेहरबानी है, वरना मैं सोच रहा था कि आप मुझे आम का बीज देंगे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हें तो मेरी आदतें भी पता हैं। मजेदार घटना, सबसे अमीर कौन? एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, हमारे राज्य में सबसे अमीर इंसान कौन है? किसी ने कहा, जहां पनाह, वह जो सोने की खदान का मालिक है। दूसरे ने कहा, वह व्यापारी जो दूर दूर तक व्यापार करता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बताओ। बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे अमीर वह है जिसके पास संतोष है, क्योंकि धन का अंत होता है पर संतोष का नहीं। अकबर ने मजाक में कहा, तो क्या तुम सबसे अमीर हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जी हां, क्योंकि मैं संतोषी हूं और इसी कारण आपकी सेवा का सुख पा रहा हूं। अकबर हंस पड़े और बोले, सच कहा बीरबल, तुम सचमुच सबसे अमीर हो। एक दिन अकबर बहुत खुश मूड में थे। उन्होंने दरबार सजवाया और दरबारियों को चुनौती दी, आज मैं चाहता हूं कि कोई मुझे सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाए। जो यह कर दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी इधर उधर निकल पड़े। कुछ गांव में गए, कुछ बाजार में, तो कुछ खेतों में। एक दो दिन बाद सब लौटे। किसी ने कहा, जहां पनाह, यह आदमी मूर्ख है, क्योंकि यह बिना वजह पेड़ की छाया को बेच रहा था। दूसरे ने कहा, हुजूर, यह किसान मूर्ख है, क्योंकि यह दिन रात मेहनत करता है, फिर भी अपना अनाज कौड़ियों के भाव बेच देता है। अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, और तुम बीरबल, तुम किसे मूर्ख मानते हो? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो आप हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दंग रह गए। अकबर की आंखें फैल गईं। क्या कहा, मुझे मूर्ख? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हां, जहां पनाह, आपने इतने होशियार लोगों को छोड़कर
हमें सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढने का आदेश दिया, जबकि सबसे बड़ा मूर्ख तो खुद को ही घोषित कर बैठे। अकबर पहले गुस्से में दिखे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, सचमुच तुम सबसे होशियार हो, और हां दरबारियों, सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने खुद मान लिया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। घटना, सुई का हिसाब। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वह बहुत परेशान थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरा बेटा आपकी सेना में काम करता है। उसने मुझे एक सोने की सुई भेजी थी जो रास्ते में कहीं गिर गई है। कृपा करके आप उसे ढूंढ दिलवाइए। अकबर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ सुई ढूंढो। सैनिक घंटों ढूंढते रहे पर सुई नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बताओ बीरबल, यह सुई कैसे मिलेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम तो बहुत आसान है। बस आप अपना खजाना खोल दीजिए और हर आदमी को सोने का एक एक तौलिया बांट दीजिए। बूढ़ी औरत को देखकर पहचान लीजिए, वह सबसे पहले सुई मांगने दो। पिछले हिस्से में हमने देखा कि अकबर ने गरीब आदमी से कहा कि दीपक की लौ देखकर तुमने गर्मी पाई, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा गरीब बहुत दुखी हुआ और बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, मैंने आपके लिए खास खिचड़ी पकाई है, कृपया उसे छकने जरूर आइए। अकबर खुश हो गए और बोले, अरे वाह, बीरबल की खिचड़ी खाने का मौका मिलेगा। सारे दरबारी भी उत्सुक थे। जब सब लोग बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक ऊंचे बांस पर एक छोटी सी हांडी लटक रही थी और नीचे कई गज दूर आग जल रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसी खिचड़ी है? आग इतनी नीचे है और हांडी इतनी ऊपर, इससे कैसे खिचड़ी पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, जैसे गरीब आदमी को दूर से दीपक की लौ से गर्मी मिली थी, वैसे ही मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर समझ गए कि बीरबल उन्हें आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस गरीब को बुलाकर कहा, हमने गलती की थी, अब हम तुम्हें इनाम देंगे। दरबार में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। घटना, 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? 2. इंसान के लिए सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. दुनिया में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच है मौत। चाहे राजा हो या रंक, सबको आना है। सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा खुश हूं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। और सबसे बड़ा हथियार है जुबान। इससे आप दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को सोने की माला भेंट की। घटना, बीरबल और दरबारी ईर्ष्या। अकबर के कई दरबारी बीरबल से जलते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, बीरबल की अक्ल का असली इम्तिहान लीजिए, तभी पता चलेगा कि वह कितना होशियार है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं बीरबल को एक सवाल दूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? सभी दरबारी खुश हो गए कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपके बाग के पेड़ों पर पत्ते। अगर आप चाहें तो मैं गिनकर बता दूं, लेकिन पहले आप हर पत्ता गिनकर मुझे सही संख्या बताइए। पूरा दरबार हंस पड़ा और दरबारियों का मुंह उतर गया। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। घटना, सबसे प्यारा बच्चा। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा किसका होता है? कोई बोला, जहां पनाह, सबसे प्यारा बच्चा राजा का होता है। दूसरा बोला, नहीं, सबसे प्यारा बच्चा शहजादे का होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर मां बाप को उसका बच्चा सबसे प्यारा लगता है, चाहे वह कैसा भी हो। अकबर ने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि शहर से अलग अलग बच्चों को दरबार में लाया जाए। जब सभी बच्चे लाए गए तो हर मां बाप ने अपने अपने बच्चे को सबसे अच्छा बताया। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की बात सही है। घटना,
बीरबल और दरबार का तोता। एक बार अकबर को एक सुंदर तोता उपहार में मिला। उन्होंने दरबारियों से कहा, इस तोते की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। अगर यह मर गया तो जिम्मेदार की जान ले ली जाएगी। सभी दरबारी डर गए। तोते की देखभाल में दिन रात लगे रहने लगे। कुछ दिनों बाद तोता अचानक मर गया। सब घबरा गए। आखिर यह काम बीरबल को सौंपा गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना तोता न तो मरा है न जिंदा है, बस ऊपर चला गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? 88 बीरबल ने कहा, जहां अपना तोता प्रभु के पास लौट गया है। आपने कहा था कि मरेगा तो सजा होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मरा नहीं है, बस उड़ गया है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हर बार सजा से बच निकलते हो। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, हमारे राज्य में सबसे बड़ा झूठा कौन है? कोई बोला, जहां अपना सबसे बड़ा झूठा व्यापारी होता